धीरे धीरे करके नीट के पेपर से ये जो पूरा मुद्दा है ये शिफ्ट हो गया उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी है, जान गंवा बैठे हैं अपनी आत्महत्या में। उनके लिए कहाँ पे जरा सी भी आपको संवेदनशीलता इसमें नजर आती है? कहीं भी आती है? नहीं। हमारी इंडस्ट्री के कुछ बहुत ही ज्यादा नपुंसक लोग बाहर आने लगे और इस चीज को सपोर्ट करने लगे। जो अब हो रहा है, आप मुझे बताइए कि कहाँ से, किस तरह से ये प्रदर्शन सही होगा? जहाँ पे शुरुआत हुई शांतिपूर्ण प्रदर्शन से, फिर वहाँ पे लोगों को स्टेज पे बुलाया जाना शुरू किया गया, जिसमें कुछ बहुत ही वाहियात सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन आए, कुछ नेता लोग आए जिनकी सरकारें थी एक समय पे और अब गिर चुकी हैं, वो लोग भी शामिल हुए। और धीरे धीरे करके नीट के पेपर से ये जो पूरा मुद्दा है ये शिफ्ट हो गया धर्म के ऊपर, और फिर हिंदू धर्म के ऊपर जो है तरह तरह की बातें कही जाने लगी। आर्टिकल 370 को लेकर के भी वहां पे नारे लगने लगे, उमर खालिद के लिए लगने लगे, कई टुकड़े होंगे देश उसको लेकर के लगने लगे। उस पर भी आपने अपनी राय व्यक्त की। जी जी जी, मैं वहीं पे आ रहा था कि पहले धर्म के ऊपर बात शुरू हुई और सीता माँ का मजाक उड़ा, भगवान राम का मजाक उड़ा। एक बहुत ही अपने आप को बड़ा जो कॉमेडियन समझता है, स्टैंड अप कॉमेडियन, उसने बोला कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम किया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, इसमें नीट के वो पेपर लीक का मुद्दा कहाँ पे था, या उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी है, जान गंवा बैठे हैं अपनी आत्महत्या में, उनके लिए कहाँ पे जरा सी भी आपको संवेदनशीलता इसमें नजर आती है? कहीं पे आती है? नहीं। फिर उसके बाद यहां से मुद्दा शिफ्ट हो गया आर्टिकल 370 के रिमूवल पे कि वो हट जाना चाहिए। फिर वहां पे नारे लगने लगे कि अल्लाह का ही नाम रहेगा। वहां पे ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा था कि किसी ने ये बोला हो कि राम का ही नाम रहेगा और कुछ रहेगा नहीं यहाँ पे, है ना, या इस देश में सिर्फ हिंदू ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ये सब चीजें जो जो बहुत ही मुझे लगता है कि हमारे समाज में आज की डेट में सबसे बड़ा जो जहर है वो ये लोग हैं, और यही लोग फैला रहे हैं इस तरह का जहर, जिससे लोगों में डिवाइड, एक धार्मिक भेदभाव शुरू हो रहा है और ज्यादा गहरा होता चला जा रहा है। क्योंकि हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि लोग ज्यादातर इनोसेंट होते हैं और बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं ऐसे लोगों से जिनका इन्फ्लुएंस तगड़ा है। और हमारे देश में 140-150 करोड़ के करीब की आबादी है, तो यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं, जिसमें से ऐसे लोगों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है जो बहुत बेबुनियाद चीज़ें बनाते भी हैं, कहते भी हैं और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। तो उनको देखने वालों की भी बहुत बड़ी तादाद होती है जी, है ना। मैं ये कह रहा था कि जैसे मुंबई के प्रोटेस्ट में तो औरंगजेब की तस्वीर दिखाई दी, कई सारे जो बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज है, नामचीन जो चेहरे हैं, वो भी उनके समर्थन में आते हुए दिखाई दे गए। देखिए, मुझे सबसे बड़ा मैं शुरू में बहुत चुपचाप था, मैंने कभी भी कुछ ऐसा कहा नहीं। मैंने कहा कि चलिए ठीक है, एक प्रोटेस्ट चल रहा है, एक प्रदर्शन चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। चाहे सोनम वांगचुक के बारे में हम कुछ भी बोलें, चाहे वो उनका बैकग्राउंड, हम हालांकि मैंने भी बहुत सारी चीजें पढ़ी उनके बारे में, जो उनका बैकग्राउंड है, या जिस तरह से कि वो एक कांग्रेस एमएलए के पुत्र हैं, उनके फादर कांग्रेस के एमएलए थे और वो भी पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, उन्होंने बहुत कोशिशें की, और किस तरह से वो एक एजेंडा को लेकर बहुत सारी चीजें करते रहे हैं। पाकिस्तान जाके आ चुके हैं, और एक वहां का जो बहुत बड़ा मीडिया हाउस है डॉन, जो अक्सर हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत सारी चीजें प्रोपेगेट करता है, उनकी कॉन्फ्रेंस में जाके हिस्सा लेके आए हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि अगर चाइना लद्दाख के थ्रू आता है तो लद्दाख के लिए हम डोर खोल देंगे। इस तरह की चीजें जो प्रोपेगेट करता है वो इंसान, और वो गांधीयन प्रोटेस्ट कर रहा है, तो पहली बात तो वहीं से आपको पता है कि इस पूरे मामले की जड़ ही खराब है, सड़ी हुई जड़ है। तो चलिए, वहां पे भी मैंने कहा चलो शांत रहते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये सब चीजें होने लगी धीरे धीरे, फिर मैंने देखा कि हमारी इंडस्ट्री के कुछ बहुत ही ज्यादा नपुंसक लोग बाहर आने लगे और इस चीज को सपोर्ट करने लगे, जहां पे मुझे लगा कि यार इन लोगों के पास वाकई में
बिल्कुल ही अकल नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं है। क्या वो इतने ज़्यादा मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं हमारी इंडस्ट्री के लोग कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे एजेंडा क्या चल रहा है, क्या एजेंडा ड्रिवन, किस तरह से यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं, किस तरह से हिंदू धर्म के लिए बातें बोली जा रही हैं, किस तरह सरकार के लिए बातें बोली जा रही हैं। और सिर्फ एक ही एजेंडा से, या तो आप अगर डिबेट करना चाहते हैं और किसी भी तरह से आप सरकार को क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप दोनों चीजें सामने रखिए कि सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया है। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, और जो गलत है उसके खिलाफ आप सवाल उठाइए सरकार से। लेकिन जब ये सब चीजें इतनी ज्यादा बढ़ने लगी, तब जाके मुझे ऐसा लगा कि यार मैं भी इसी इंडस्ट्री का हूं, और मुझे लगता है कि अगर मैं चुप रहूंगा तो मैं अपने आप को जो है बहुत कोसूंगा बाद में चल के। क्योंकि ये जो जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री के कुछ लोग आ रहे हैं और जहर उगल रहे हैं देश के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ, और जो मुद्दा है उससे पूरी तरह से लोगों को भटकाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप आज भी अगर आप वीडियोस देखेंगे तो जितने प्रदर्शनकारी हैं वो सारे वो लड़के हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं है। वो पथराव कर रहे हैं, वो वहां पे हंसी ठट्ठा कर रहे हैं, वो खा पी रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस वालों से लड़ाइयां कर रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, बहुत सारे लड़कों को गिरफ्तार भी किया गया, क्योंकि वो प्योर गुंडागर्दी वहां पे चल रही है इस प्रोटेस्ट के नाम पे। और संसद भवन में अगर वो थ्रेट करके या धमकी देके ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो संसद भवन में घुसेंगे, तो वो कानूनन गलत है, तो उनको रोकेगी पुलिस और मारेगी भी। क्योंकि अगर गलत है तो गलत है, तो उनको पिटाई तो खानी पड़ेगी, और वही हो रहा है। क्योंकि ये मुद्दे से बिल्कुल हटा हुआ मामला है। यहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं हो रही है जहां पे आपको ये लगे कि नहीं, ये उन बच्चों के लिए लड़ाई हो रही है जिन्होंने अपनी जान दी है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये बहुत रैशनल थिंकिंग वाले लोग होते और ये भी जानते कि जैसे ही ये नीट का पेपर लीक हुआ है और बच्चों ने आत्महत्या की है, सरकार ने उसके खिलाफ फौरन कार्यवाही की, लोगों को अरेस्ट किया जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, रिमोटली रिस्पॉन्सिबल थे, उनको भी अरेस्ट किया गया, उनको जेल में डाला गया है, रीनीट हुआ है, और फटाफट उसके रिजल्ट भी दिए गए हैं और लोगों को पास भी किया गया, बहुत सारे बच्चे निकल भी गए हैं। और अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि भारत सरकार ने भी कह दिया है कि सही मंच पर सही समय पे बातचीत होगी, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं क्या एक हिडन एजेंडा, जैसे हमने नेपाल में देखा किसी किसी जेंजी के नाम पर आंदोलन को अंजाम दिया गया, क्या एक हिडन एजेंडा यहाँ पे भी दिखाई देता है? देखिए, ये सबसे पहले जाहिर कैसे हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। जो लोग जिन्होंने ये प्रोटेस्ट प्रोपोगेट किया, जिन्होंने इन सारे जो युवक हैं, जो भ्रमित हैं, जो भटके हुए हैं, इनको बढ़ा चढ़ा के इनको इतना उत्सुक कर दिया कि वो जाके प्रोटेस्ट में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पिट रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, पुलिस अरेस्ट कर रही है। इस पूरे सिनेरियो में जिन लोगों ने ये चीज शुरू की है, जिस इस प्रदर्शन को लीड किया है, वो लोग कहीं पे नहीं है। ना तो वो अभिजीत दिपके है वहां पे, और ना ही वो जो एक विजय दहिया नाम का एक आदमी है। आज मैं अभी उसका थोड़ा देर पहले एक वीडियो देख रहा था जहां पे वो स्टेशन पे भाग रहा है अपने घर की तरफ बैग लेके, और उसको स्टूडेंट्स कुछ पकड़ लेते हैं कि भैया आप कहां जा रहे हैं, आप तो प्रदर्शन में, आपको होना चाहिए ना प्रदर्शन में, तो आप कहां भाग के जा रहे हैं। उसके पास कोई जवाब नहीं। अब देखिए, यहां से आपको पता चल जाता है कि इन लोगों का क्या एजेंडा है। तो एजेंडा ड्रिवन तो है ही है, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो बिल्कुल ही अंधे हो चुके हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और मानने को तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि आपको प्रूफ दिखाया जा रहा है कि ये लोग कैसे हैं, कौन है, इनका क्या बैकग्राउंड है, और किस वजह से, किस मंशा से ये लोग कर रहे हैं ये सारी चीजें। उसके बावजूद भी ये लोग इतने अंधे हैं कि कोई उस चीज को मानने को तैयार नहीं है, फिर भी वो लोग इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा इस देश का, आप मुझे बताइए। सुधांशु जी, मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। आपकी अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, ऐसे में आप जो है अपने फैन से, जनता से क्या एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं इस पूरे माहौल के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक और बड़ी कमाल की चीज बताता हूं कि मैं लास्ट टाइम आई थिंक मैंने जब बोला था तब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बोला था, और मैं नॉर्मली कभी ऐसे बातचीत नहीं करता हूं, बट जहां पे भी मेरे देश की बात आती है और देशभक्ति की बात आती है या मेरे धर्म की बात आती है, ठीक है, मैं बहुत खुल के बोलता हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। और मुझे ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने जब से अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पोस्ट करनी शुरू की हैं, जो कि पॉजिटिव चीजें हैं, जहां पे मैं ये बता रहा हूं कि भाई देखो, ये प्रूफ है हमारे पास कि ये लोग गलत लोग हैं और गलत मंशा से कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए कोई, इनके मन में कोई सांत्वना नहीं है, कोई इनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं है कि वो बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग पूरी तरह से एजेंडा ड्रिवन है। मैंने जब से पोस्ट करना शुरू किया, मुझे हजारों की तादाद में लोगों ने डीएम्स में सपोर्ट भी आया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बोला कि हम आज तक बड़ी आपकी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अब हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं।
तो मुझे इस बात की हंसी आती है कि लोग मतलब इतने ज्यादा अंधे हैं कि हम जैसे लोगों को वो अंधभक्त बोलते हैं, और खुद इतने अंधे हैं कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो लोग कर क्या रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी है, जो प्रदर्शन को लीड कर रहा है, इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहा है, वो लोग किस एजेंडा से वहां पे बैठे हैं, वो ये बात देखने को, मानने को, सुनने को ही तैयार नहीं है। तो मैं अपने जितने भी चाहने वाले हैं, मैं चाहूंगा भगवान आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे मेरे साथ, लेकिन मैं आप में से जितने लोग ये मानते हैं कि देशभक्ति के बारे में बोलना या देश के बारे में बोलना या सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसके बारे में पॉजिटिव रहना, या धर्म के बारे में अडिग रहना कि मैं अपने धर्म को, अपने सनातन को बहुत मानता हूं, अगर मेरे ये बोलने से आपको लगता है कि मैं अंधभक्त हूं या मैं गलत हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं तो नहीं बदलने वाला हूं। लेकिन मैं चाहूंगा आप सबका प्यार मेरे साथ बना रहे, और आप लोग प्लीज अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि हमारे आसपास ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, जो नेता अभिनेता इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो किस एजेंडा से इन्वॉल्व हो रहे हैं। प्लीज आप लोग अपनी आंखें खोलिए, इससे पहले कि इस देश में बहुत बड़े लेवल पे बर्बादी हो जाए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुधांशु पांडे जो किस तरीके से एक्सपोज करते हुए बॉलीवुड के उन चेहरों को जो डबल स्टैंडर्ड्स रख रहे हैं, जो अलग अलग बातचीत रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं सुधांशु जी का मानना है कि ये लोग जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसे ही किसी प्रोपोगेंडा को फैलाने के लिए, जो कि न सिर्फ सरकार के खिलाफ है बल्कि देश के खिलाफ भी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सावले के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नव भारत।